2019 की चुनावी लड़ाई में जीत हासिल करने के लिए देश के दो सबसे बड़े राजनीतिक दल यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस जहां न्याय के दम पर आगे बढ़ रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने पुरानी योजना को विस्तार देने की बात कर रही है। चुनाव के 5 बड़े मुद्दों पर कौन सी पार्टी कहां टिकती है और किन के वादों में कितना दम है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कांग्रेस ने किसानों के लिए अलग से बजट पेश करने के अलावा कर्ज न अदा करने पर क्रिमिनल ऑफेंस को खत्म करने का वादा किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2 हेक्टेयर की सीमा खत्म कर अब सभी किसानों को हर साल 6,000 रुपए देने का वादा किया है। इसके साथ ही बीजेपी 60 साल से अधिक उम्र वाले छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन देने की भी बात कह रही है। राहुल गांधी ने युवाओं को साधने के लिए 22 लाख सरकारी नौकरियों के रिक्त पदों को 2020 तक भरने का वादा किया है। इसके अलावा उन्होंने 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायतों में भी रोजगार देने की बात कही है। साथ ही युवाओं को 3 साल के लिए व्यापार करने के लिए कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं अगर बीजेपी के संकल्प पत्र को देखें तो रोजगार को लेकर कोई ठोस वादा नहीं किया गया है, सिर्फ कर नीति में बदलाव कर नए रोजगार पैदा करने की बात कही गई है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में छोटे और लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता दे उन्हें आगे बढ़ाने की बात कही गई है। गरीबी मिटाने के लिए कांग्रेस ने सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है, जिसे न्याय योजना का नाम दिया गया है। इसके तहत देश के 20% गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने का वादा किया गया है। वहीं अगर बीजेपी के संकल्प पत्र को देखें तो इसमें गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी गुजार रहे परिवारों की संख्या कम करने और 2022 तक हर किसी को पक्का मकान देने की बात कही गई है। इसके अलावा बीजेपी ने वादा किया है कि वह चीनी पर भी सब्सिडी देगी और देश के 80 करोड़ लोगों को 13 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चीनी उपलब्ध कराएगी। कांग्रेस के सबसे बड़े हथियार रहे मनरेगा के तहत अब 100 की बजाय 150 दिन रोजगार देने की बात कही गई है, जबकि बीजेपी आदिवासियों को रोजगार देने के लिए 50,000 वनधन विकास केंद्रों की स्थापना का वादा कर रही है। राहुल गांधी ने शिक्षा पर बजट का 6% खर्च करने का वादा किया है। इसके अलावा देश के हर सरकारी अस्पताल को बेहतर बनाने की बात कही गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 2022 तक गरीब के दरवाजे तक प्राथमिक उपचार देने की बात कह रही है। वहीं 2024 तक हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा भी किया गया है। किसके वादे सच्चे हैं और किसके झूठे, अब ये तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा। लेकिन चुनाव से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट के लिए आप आजतक.in के साथ बने रहिए।